कभी सोचा है कि कागज का एक छोटा सा टुकड़ा एक हंसते खेलते परिवार में कितनी उथल पुथल मचा सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी देखने वाले हैं जहां एक मामूली सा बिजली का बिल एक घर में महाभारत की वजह बन जाता है और रिश्ते लालच के तराजू में तौले जाने लगते हैं। चलिए इस कहानी को करीब से समझते हैं। ये नंबर देखिए जरा, 20,242 रुपए। ये सिर्फ एक रकम नहीं है, असल में ये वो चिंगारी है जिसने एक परिवार के सुकून में आग लगा दी। ये बस एक बिजली का बिल था जो एक घर में आया और अपने साथ एक ऐसा तूफान ले आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इस तूफान की जमीन तो बिल आने से बहुत पहले ही तैयार हो रही थी। घर की सास थीं कमलावती जी, जो अपनी बहुओं के बिजली इस्तेमाल करने के तरीके से कह सकते हैं पहले से ही काफी परेशान थीं। उनके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि घर में बिजली की सिर्फ और सिर्फ बर्बादी हो रही है। और कमाल की बात तो ये है कि कमलावती जी की शिकायतें भी कितनी मामूली थीं, जैसे किचन में 2 लाइटें एक साथ क्यों जल रही हैं, चिमनी के साथ एग्जॉस्ट फैन क्यों चल रहा है, या फिर मसाले हाथ से क्यों नहीं पीसे जा रहे। उनके लिए ये सब कुछ फिजूल खर्ची थी, और यही छोटी छोटी बातें आगे चलकर एक बड़े झगड़े की वजह बनने वाली थीं। तो जैसे ही बिल आया, कमलावती जी का पहला रिएक्शन जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही था। इतना ज्यादा बिजली का बिल? क्या अंबानी के घर का बिल मेरे पते पर भेज दिया है? उन्होंने फौरन ये मान लिया कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। सारी की सारी जिम्मेदारी उनकी बहुओं की लापरवाही की है। अब कहानी एक ऐसे नाजुक मोड़ पर पहुंचती है जहां अगर सब बैठकर बात करते तो शायद मामला सुलझ जाता, लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। यहीं पर कम्युनिकेशन पूरी तरह टूट जाता है और एक ऐसा खुफिया फैसला लिया जाता है जो उस परिवार की पूरी कहानी बदल देता है। देखिए, बेटों ने तो एक बहुत ही सीधा साधा आजकल का सल्यूशन दिया, पर्ची मुझे दे दो, मैं ऑनलाइन पेमेंट कर दूंगा, मामला खत्म। लेकिन कमलावती जी अड़ गईं। नहीं, पैसे मुझे दो, मैं खुद दफ्तर जाके जमा करूंगी। मतलब एक तरफ था एक आसान और साफ सुथरा तरीका, और दूसरी तरफ एक छिपा हुआ इरादा। और वो छिपा हुआ इरादा ये था, कमलावती जी ने बिल भरने के लिए जो पैसे लिए थे उन्हें सीधा ले जाकर तिजोरी में बंद कर दिया। उन्होंने मन बना लिया था कि ये बिल भरना ही नहीं है। पैसे बचाने का ये उनका अपना एक अलग ही तरीका था। और यही होता है, जब लालच दिमाग पर हावी हो जाता है तो इंसान उसे सही ठहराने के लिए बहाने ढूंढ ही लेता है। कमलावती जी ने खुद को समझाया कि भाई बरसात का मौसम है, कूलर पंखे तो वैसे भी नहीं चलेंगे, तो बिल भरने की क्या जरूरत है, ये पैसे तो सीधी सीधी बचत हो गई। इस तरह उन्होंने अपने लालच पर समझदारी का एक पर्दा डाल दिया। पर कहते हैं ना, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। बिल नहीं भरा गया तो नतीजा क्या होना था? घर की बिजली कट गई। और बस यहीं से मुश्किलों का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसे डोमिनो इफेक्ट कहते हैं। एक के बाद एक सब कुछ बिखरता चला गया। तो बिना बिजली के पहले 24 घंटे कैसे गुजरे? दोपहर में जब लाइट गई तो सबको लगा कि बारिश की वजह से कोई फॉल्ट होगा। शाम होते होते समझ आया कि भाई अंधेरा तो सिर्फ हमारे ही घर में है, बाकी सब जगह तो उजाला है। और जब सवाल पूछे गए तो कमलावती जी ने बड़ी सफाई से टेक्निकल खराबी का बहाना बनाकर बात टाल दी। ये अपनी गलती छिपाने का पहला दाव था। अब सोचिए, बिना बिजली के जिंदगी अचानक से कितनी मुश्किल हो गई होगी। बहुओं को उस चिपचिपी गर्मी में स्टोव पर खाना बनाना पड़ रहा था। हर बार सब्जी के लिए मसाले हाथ से पीसने पड़ रहे थे। रात के अंधेरे के लिए पड़ोस से इमरजेंसी लाइट मांगकर लानी पड़ी। हाथ से धोए हुए कपड़े उस नमी में कभी सूख ही नहीं रहे थे। पानी की मोटर बंद तो पानी भी पड़ोसियों के घर से लाना पड़ रहा था। यहाँ तक कि मिक्सर और आयरन जैसी छोटी छोटी चीजों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होना पड़ गया। और ऐसा कब तक चलता? जल्द ही पड़ोसियों ने भी बोलना शुरू कर दिया। एक पड़ोसन तो कह ही दिया, देखो कभी कभार की बात और होती है, पर रोज रोज मेरा मिक्सर इस्तेमाल करना ठीक नहीं है, बिजली तो मेरी ही जलती है ना। मतलब जो घर की एक अंदरूनी समस्या थी, अब वो बाहर के रिश्तों को भी खराब करने लगी थी। कई दिनों की इस बेबसी और बढ़ते शक के बाद आखिरकार दोनों बहुओं ने तय किया कि अब उन्हें खुद ही कुछ करना पड़ेगा। उन्हें यह एहसास हो गया था कि कोई तो बड़ी गड़बड़ है जो उनसे छिपाई जा रही है। और वो दोनों सीधे पहुंच गईं बिजली के दफ्तर। वहां जो सच पता चला उसे सुनकर तो मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक गई। उन्हें पता चला कि बिल कभी भरा ही नहीं गया था। मतलब उनकी सारी तकलीफ, सारी मेहनत एक जानबूझकर लिए गए फैसले का नतीजा थी। तो अब सवाल ये उठता है कि जब सच सामने आ ही गया
तो कमलावती जी ने उन 20,242 रुपयों का क्या किया था? जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कबूल किया, मैंने वो पैसे बुरे वक्त के लिए संभाल कर रख लिए थे। देखिए, यहाँ भी उन्होंने अपने लालच को बुरे वक्त की बचत का नाम देकर सही साबित करने की ही कोशिश की। पर क्या इस सब के बाद उन्होंने अपनी गलती से कुछ सीखा? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका अगला आइडिया तो और भी खतरनाक था। पड़ोसियों के तार पर कटिया डालकर बिजली चोरी करना। मतलब अपनी गलती की जिम्मेदारी लेने के बजाय उन्होंने एक और गलत, बल्कि कहिए गैर कानूनी रास्ता चुन लिया। और बिजली चोरी करने के इस फैसले ने घर के एक मसले को मोहल्ले का तमाशा बना दिया। जो बात अब तक घर की चारदीवारी के अंदर थी, वो अब सबके सामने आने वाली थी। और चोरी पकड़ी भी गई। हुआ ये कि सबसे पहले पड़ोसियों ने महसूस किया कि उनके घर का वोल्टेज बार बार कम ज्यादा हो रहा है। फिर किसी की नजर कमलावती जी के घर के बाहर लगे बिजली कंपनी के नोटिस पर पड़ गई। बस इन दोनों चीजों को जोड़ते ही उन्हें पूरा खेल समझ में आ गया। और फिर वो दिन आया जिसका डर था। पूरा मोहल्ला घर के बाहर जमा था। घर की इज्जत सड़क पर आ गई थी और सबके सामने उस परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। एक इंसान के लालच की कीमत पूरे परिवार को अपनी साख से चुकानी पड़ी। इस पूरी कहानी का जो सार है, वो एक बहू के कहे इन शब्दों में है। पेट काट कर की हुई बचत का क्या फायदा? उससे तो अच्छा है कि इज्जत से रहकर थोड़ा कम ही बचा लें। ये एक लाइन बचत और लालच के बीच का फर्क बहुत खूबसूरती से समझा देती है। आखिरकार बिल भर दिया गया और घर की बिजली वापस आ गई। समस्या का समाधान तभी हुआ जब धोखे और झूठ का रास्ता छोड़कर जिम्मेदारी का रास्ता अपनाया गया। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। पैसे बचाने की हमारी कोशिश कब किफायती होने की लाइन पार करके विनाशकारी बन जाती है? और क्या कोई भी बचत परिवार के सुकून और इज्जत से बढ़कर हो सकती है? सोचेगा जरूर।